नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर तेज हो गया है। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के ठिकानों पर किए गए व्यापक ड्रोन हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि नागरिक इलाकों, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इन घटनाओं ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की तुर्की के दौरे पर हैं, जहां वे राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए इस्तांबुल पहुंचे हैं। इस कूटनीतिक यात्रा को क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने शुक्रवार रात यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर कुल 286 ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेनी रक्षा प्रणाली ने सक्रियता दिखाते हुए इनमें से 260 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन शेष ड्रोन कई इलाकों में भारी तबाही मचाने में सफल रहे। इन हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। विशेष रूप से निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के निकोपोल शहर में स्थिति बेहद गंभीर रही। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र हंझा के अनुसार यहां हुए हमले में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 14 किशोरियों समेत 19 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में स्थित सूमी शहर, जो रूस की सीमा के बेहद करीब है, भी हमलों की चपेट में आया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में एक 15 वर्षीय किशोर सहित 11 लोग घायल हो गए। इन हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई। इसके अलावा आंशिक रूप से कब्जे वाले दोनेत्स्क क्षेत्र में भी हिंसा देखने को मिली। कोस्त्यंत्यनिवका शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही होर्बुनोव के अनुसार शनिवार सुबह कोस्त्यंत्यनिवका द्रुजकिवका सड़क पर एक रूसी ड्रोन ने एक नागरिक कार को निशाना बनाया। इस हमले में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों के संबंध में बयान जारी करते हुए दावा किया कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के सैन्य, औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया। मंत्रालय के अनुसार ये हमले लंबी दूरी की हवाई और जमीनी हथियारों के माध्यम से किए गए, जिनका उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। रूस ने यह भी कहा कि उसने यूक्रेन द्वारा किए गए जवाबी हमलों को विफल करते हुए बड़ी संख्या में ड्रोन मार गिराए हैं। रूसी सेना के अनुसार शुक्रवार रात को 9 रूसी क्षेत्रों, कब्जे वाले क्रीमिया और काला सागर के ऊपर कुल 85 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां के नियुक्त प्रमुख लियोनिद पासिचनिक ने बताया कि यूक्रेन की सेना द्वारा किए गए हमले में रेलवे के बुनियादी ढांचे और निजी घरों को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक ही परिवार के 3 सदस्य, पति, पत्नी और उनका 8 वर्षीय बच्चा मारे गए। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर गहरा आक्रोश पैदा किया है और नागरिकों में भय का माहौल बना दिया है। लगातार हो रहे हमलों के कारण आम लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी यूक्रेनी हमलों का असर देखा गया। क्षेत्र के गवर्नर यूरी स्लीसर के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। हमले के कारण एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के गोदाम में आग लग गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा तट से कुछ किलोमीटर दूर एक विदेशी झंडा लगे मालवाहक जहाज में भी आग लगने की खबर है। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। इन सभी घटनाओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का तुर्की दौरा विशेष महत्व रखता है। इस्तांबुल पहुंचने के बाद उन्होंने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेन अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर यूरोप और पश्चिम एशिया में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा, हम जीवन की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। संयुक्त प्रयास हमेशा सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। ज़ेलेंस्की की तुर्की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात न केवल राष्ट्रपति एर्दोआन से होनी है, बल्कि वे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के आध्यात्मिक नेता इक्यूमेनिकल पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू से भी मिलने वाले हैं। इस मुलाकात को धार्मिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस संघर्ष में सबसे अधिक प्रभावित आम नागरिक हो रहे हैं। लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण लोगों की जान जोखिम में है। आवासीय इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचने से मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ऊर्जा ढांचे पर हमलों के कारण कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ा दी है। कई देशों और संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए तत्काल शांति की संभावना कम नजर आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन युद्ध की बढ़ती प्रवृत्ति भविष्य के संघर्षों का संकेत है, जहां तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
इससे युद्ध की प्रकृति और भी जटिल होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर हिंसक मोड़ ले चुका है। ड्रोन हमलों में हुई मौतें और व्यापक नुकसान इस बात का संकेत हैं कि स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। एक ओर जहां सैन्य कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस संघर्ष को कम करने में सफल होते हैं या फिर ये युद्ध और अधिक व्यापक रूप लेता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन निर्दोष नागरिकों की है जो इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज़ अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।